जी हाँ दोस्तों, युद्ध खत्म और बीजेपी का डर्टी गेम शुरू। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर को कर रहे शर्मसार? तिरंगा यात्रा के पीछे का चौंकाने वाला सच। नायडू, नीतीश, राहुल ने भी जम करके रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी स्थिति देश के अंदर इस वक्त उत्पन्न हो गई जिससे कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युद्ध खत्म होने के बाद में डर्टी गेम शुरू कर चुकी है? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगना शुरू कर चुकी है? आखिर तिरंगा यात्रा के पीछे का असली और सही मकसद बीजेपी का है क्या? देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी आखिर क्यों कहने लगे कि पुलवामा के बाद जिस तरीके से उन शहीदों के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटर से वोट प्रधानमंत्री मोदी ने मांगा था, एक बार फिर से वैसे ही स्थिति देश के अंदर उत्पन्न हो चुकी है? आखिर नीतीश, नायडू भी इस मामले को लेकर के किस तौर पर राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस कार्य पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर सुने। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 22 अप्रैल को आतंकी हमले में धर्म पुश करके हमारे 26 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया गया। हमारी सेना ने पराक्रम किया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके पीओके सहित पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया। अभी भी कुछ बाकी हैं, मगर इस बीच में अमेरिका के दबाव में जब सीज फायर हुआ और हर तरफ भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र की मोदी सरकार की थू-थू होने लगी, तो फिर फौरन फैसला लिया गया कि देश के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक बेहतर पोस्चरिंग हो। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा देश भर में निकालने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा के जरिए दरअसल देश के अंदर बीजेपी मोदी सरकार के गुणगान और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को बड़ा बना करके उसकी पोस्चरिंग करने की शुरुआत कर चुकी है। मगर इस बीच में चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है राजनीतिक बुद्धिजीवी देश के और खुद सेना से रिटायर्ड लोग और दूसरे ऐसे लोग जो कि राजनीति के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर और साथ ही साथ में सेना पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर निगाह रखते हैं, उनकी निगाह में ये चीजें खटकने लगी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद तिरंगा यात्रा के पीछे दरअसल सेना के वीरों की शूर वीरों की गाथा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पोस्चरिंग करना है। और दोस्तों, सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर वाकई सेना के पराक्रम का गुणगान करना होता तो इस पूरी यात्रा का नाम विजय ऑपरेशन सिंदूर दिया जाता, इस पूरी यात्रा का नाम सेना का शौर्य दिया जाता, इस पूरी यात्रा का नाम कुछ इस अंदाज में दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल इस अंदाज में एक ऐसी तरकीब निकाली कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से, क्योंकि बीजेपी पहले भी तिरंगा यात्रा के माध्यम से कई बार इस किस्म की पोस्चरिंग कर चुकी है, इसीलिए देश के अंदर राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिस अंदाज में बैकफुट पर दिख रही है उसमें एक बेहतर पोस्चरिंग करने की शुरुआत कर रही है। और जिस तिरंगा यात्रा में सभी विभाग के लोग शामिल होंगे, यानी कि बीजेपी ने जो प्लानिंग तैयार की है जिस तरीके से, जिसमें फिक्शन जगत से यानी कि बॉलीवुड के जगत से लोग हो सकते हैं, स्पोर्ट्स जगत से लोग हो सकते हैं, जिसमें टीचर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं और पूर्व सेना के रिटायर्स हो सकते हैं। यानी कि इन सारे लोगों को साथ लेकर के दरअसल भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है जिससे बीजेपी इस वक्त घिरी हुई है। और इसी बीच में दोस्तों, राहुल गांधी का एक बयान फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, मगर उन्होंने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन मोदी जी तो इस पर वोट मांग रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने राहुल गांधी का बयान शेयर करते हुए लिखा, मनमोहन सिंह ने 3 बार पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कांग्रेस ने इसका कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। इस 1 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी को सुनिए। हो सकता है आज आपको यह समझ ना आए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में राहुल गांधी की बात समझ में आ जाएगी। That like Mr. Narendra Modi's surgical strikes, Manmohan Singh ji did that 3 times. Are you aware of it? Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? Because when the army came to Mr. Manmohan Singh and said that
we need to retaliate against Pakistan for what they have done. They also said we want it to be secret for our own purposes. Mr. Narendra Modi actually reached into the army's domain and shaped their surgical strike. He turned their surgical strike into a political asset when it actually was a military decision. So what Mr. Narendra Modi did was what the army would have liked. And we know that because it happened when we were in government. What the army would have liked was, we'll do it. It is beneficial if nobody knows we did it. Mr. Modi didn't want that. Mr. Modi was fighting an election in UP and he was losing that election in UP. So he needed to turn a military asset into a political asset. And that's what he did. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तिरंगा यात्रा के बहाने मोदी साहब और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, वोट ही सिर्फ मांग रही है, बल्कि सीजफायर से पहले ही जब भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे, तभी से बीजेपी ने वोट मांगना एक तरीके से शुरू कर दिया था। उस वक्त जबकि देश एकजुट था, विपक्ष पूरी तरह का सरकार के साथ खड़ा था, तभी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट किए जा रहे थे। पाकिस्तान से युद्ध के बीच में सेना के पराक्रम पर बीजेपी ने जो ट्वीट किए थे, उसे देखकर देश के लोगों में तभी से आक्रोश है और यह और बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि सेना के पराक्रम पर बीजेपी को ऐसा करना नहीं चाहिए। सीज फायर क्यों किया, ये तो मोदी जी बता नहीं रहे। अमेरिका से क्यों दबे, मगर अब सेना के पराक्रम पर तिरंगा यात्रा के बहाने वोट मांगने की कोशिश, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी कह रहे हैं। और दोस्तों, युद्ध के बीच में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, अब उसके पीछे के सबूत और तर्क भी आपको दिखाते हैं। आपको एक एक करके उस सारी की सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे आप दंग रह जाएंगे। उससे पहले आपको एक झलक दिखाता हूं जिसे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट को रिट्वीट करके दर्शाया था। राजीव ध्यानी नाम के एक हैंडलर ने बीजेपी के चेहरे से नकाब नोचने वाले उस बीजेपी के ट्विटर हैंडल को, उस ट्वीट को उठाकर उस पिक्चर को रिट्वीट किया जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने रिट्वीट करते हुए लिखा था कि सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार से भले ही हमारी असहमतियां हैं, लेकिन इस नाजुक समय में हम सरकार के साथ हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी इस तरह के पोस्टर जारी करके पिछली सरकारों पर हमला करे तो उसे क्या कहा जाए। बहरहाल, दुर्योधन पर वापस वो उसमें अपने पोस्टर का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये एक गलीस, चीकट, मौका परस्त और खसो टाइप ऊंचा घटिया किस अंदाज में उसको सुप्रिया श्रीनेत ने दर्शाया। दोस्तों, मैं आपके सामने बीजेपी के उस चेहरे को ला रहा हूं जिसमें एक ट्वीट वाली पिक्चर भी है। सबसे पहले आपको एक एक करके बीजेपी के ऐसे 4 पिक्चर दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, बीजेपी के एक्स हैंडल पर पहली तस्वीर जिसमें और जिस बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था और जो वीडियो उसमें बीजेपी ने अटैच किया, और यह तब जबकि युद्ध जारी था। दोस्तों, उसमें लिखा था क्या, द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मिस विथ अस अनलाइक द यूपीए रिजीम पॉजिटिविटी, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फर्टाइल पीस टॉक। ये उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया। अब आपको एक दूसरी फोटो दिखाते हैं। ये पोस्टर लखनऊ में लगे थे जिसमें लिखा गया था कि अंदर की बात है, वो देशद्रोही के साथ है। नीचे सरकार से सवाल करने वाले एक महिला की तस्वीर और उसके नीचे अखिलेश यादव के फोटो बैक साइड से, दूसरे कोने पर योगी मोदी की फोटो लगा करके लिखा गया, देश नहीं झुकने देंगे। अब आप तीसरी फोटो देखें, अंदाजा लगाएं कि गिद्धों की तरह किस तरीके से सेना के पराक्रम का उपयोग करके वोट की अपील की जा रही थी। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और इस फोटो में लिखा गया, जब देश में मजबूत सरकार हो, जब देश में मजबूत मोदी सरकार हो। इतना ही नहीं, इस तरीके से इस तस्वीर में बाकायदा यूपी यानी कि मनमोहन सरकार में हुए हमलों का जिक्र करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि उस समय एक भी हमले का जवाब नहीं दिया गया, जो कि तथ्यात्मक गलत है। दोस्तों, उसके बगल में मोदी सरकार में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करके दिखाया गया कि हर हमले का जवाब दिया गया। अब आप तय कीजिए कि इस वक्त बीजेपी जो तिरंगा यात्रा के माध्यम से कर रही है वो कितना उचित है, और अगर सेना के पराक्रम और शौर्य की बात है तो फिर इसका टाइटल कुछ और क्यों नहीं दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों, ये उस समय बीजेपी की राजनीति और चुनावी राजनीति है जब राहुल समेत विपक्ष मोदी सरकार के साथ में अब तक खड़ा हुआ था, जब तक कि सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया था। दोस्तों, अब आपको चलते चलते मैं एक और पोस्टर दिखा देता हूं। पोस्टर है साल 2008 का, जब मुंबई
ताज होटल पर अटैक हुआ और उस वक्त अटैक के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पोस्टर निकलवाया था फुल पेज अखबारों में दोस्तों, और कैसे नीचे लिखा गया था कि वोट फॉर बीजेपी। इस पोस्टर में लिखा गया था वीक गवर्नमेंट और नीचे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लगा करके लिखा गया था फाइट टेरर वोट बीजेपी। दोस्तों आप तय कीजिए कि राजनीतिक जानकार जो कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में घूम घूम करके जो पोस्टरिंग की जा रही, जो वोट मांगने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक उसी तरह जैसे पुलवामा के बाद सेना के पराक्रम वाले एयर स्ट्राइक के बाद मोदी जी ने चुनाव में 2019 के लोकसभा के फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करते हुए कहा था कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर हमारे पुलवामा के शहीदों के नाम पर अपना पहला वोट दे सकते हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें, ये सारे के सारे बयान हर जगह YouTube से लेकर सोशल मीडिया पर पड़े हुए दोस्तों। अब आप तय कीजिए क्या सही क्या गलत। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।